डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयासी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे एनसीएफ 2005 के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने एनसीएफ का गठन कब, क्यों और कैसे किया गया इसके बारे में जाना था तथा एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय दिए गए हैं उनके बारे में हमने जाना था तथा एनसीएफ 2005 के द्वारा अपनाए गए 5 सिद्धांतों के बारे में भी हमने जान लिया था। तो आइए आज हम जानते हैं एनसीएफ 2005 किन सिफारिशों को दिया गया है या किन किन सुझावों को दिया गया है। तो एनसीएफ 2005 का सबसे पहले हम जानते हैं बालक के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। एनसीएफ 2005 जो है इनकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बालकों को के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि प्रत्येक बालक के लिए शैक्षिक समावेशी वातावरण को तैयार करना है। हमें अपने विद्यालय में कि हर बच्चे को एक समावेशी वातावरण देना है। समावेशी वातावरण के अंतर्गत शिक्षा हमको प्रदान करनी है। समावेशी का मतलब होता है कि किसी प्रकार का किसी प्रकार के भेदभाव के बिना ही शिक्षक कार्य करना या शिक्षा को प्रदान करना। इन्होंने एनसीएफ 2005 कहता है कि अब हमको अच्छे विद्यार्थी की जो परिभाषा है या अच्छे विद्यार्थी की जो अवधारणा है उसमें बदलाव लाना होगा। यानी कि अच्छा विद्यार्थी वो नहीं है जो हमने कहा वो मान लिया। अच्छा विद्यार्थी है कि बालक अपनी प्रत्येक समस्या को या उसको प्रत्येक बिंदु को तर्कपूर्व तरीके से अपने शिक्षक के समक्ष रख सके, उसके संबंधित समस्याओं को जान सके, वो अच्छे विद्यार्थी की संकल्पना में आएगा। तो यानी कि हमें एनसीएफ 2005 अच्छे विद्यार्थी की अवधारणा को बदलने का भी प्रयास करता है कि बात भी कही है। एनसीएफ 2005 अभिभावकों से सख्त हिदायत या सख्त निर्देश देता है कि अपने बच्चे को छोटी उम्र में ही निपुण बनाने की आकांक्षा रखना बच्चे से वो गलत है। यानी कि बहुत से अभिभावक होते हैं बच्चे छोटी उम्र में दूसरे बच्चों से तुलना करने लगते हैं कि फलां बच्चे ने ये तरक्की कर ली है, फलां बच्चे को ये आता है तुमको नहीं आता है। तो ऐसी जो आकांक्षा है, निपुण बनाने की जो कला है वो रखना अनुचित है, गलत है तथा बच्चे को स्वयं की रचनात्मक कौशल के अनुसार ही सीखने देना चाहिए या सीखने का प्रयत्न कराना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि मूल्यों की जो शिक्षा है, बच्चे में जो मूल्य डेवलप करने हैं, मूल्यों का विकास करना है, उनकी शिक्षा बच्चे को उपदेश देकर नहीं, बताकर नहीं, कहकर नहीं किसको ऐसे करना है, बल्कि वो वातावरण प्रदान करना है। यानी कि वो जो हमें मूल्य बच्चे में डालने हैं, जो नैतिक गुण बच्चे में डालने हैं, उससे संबंधित वातावरण हमें बच्चे को देना होगा और उस वातावरण के माध्यम से बच्चे के अंदर मूल्यों का विकास किया जा सकता है। यदि हम बच्चे से कहते हैं कि बड़ों का आदर करें या आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, तो इसके लिए हमको वातावरण खुद भी प्रदान करना होगा या अपने घर का, अपने विद्यालय का माहौल भी उसी तरह का हमें तैयार करना होगा जिससे कि बच्चा स्वयं ही सीख जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा देते हैं और उन्होंने सुझाव दिया है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि सभी के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखना, प्राणियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण को हमें लाना है। तो शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसको विकसित किया जाना चाहिए। महिलाओं के प्रति सुरक्षा का हेतु दृष्टिकोण डेवलप करना है यदि हमें बालक में, तो हमें शांति शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। ये बालक के प्रति दूसरा दृष्टिकोण रखते हैं कि बालकों को पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अवसर स्वयं दिया जाए। यानी कि वो अपने अनुसार ही पुस्तकों को चुनाव करे, अपनी इच्छा के अनुसार, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। तो एक तरह से देखा जाए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में बालक को केंद्र में रखकर ही इस पाठ्यचर्या को बनाया गया है। यानी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है। बच्चे को, क्योंकि हमें बच्चे को ही सिखाना है, बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास करना है, समग्र विकास करना है, तो बालक को केंद्र में रखकर इस पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है। एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा है, यानी शिक्षक का क्या रोल रहेगा इस पाठ्यचर्या में। तो एनसीएफ 2005 ने कहा है कि शिक्षक को एक प्रेरक और सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना होगा।
यानी कि उस बच्चे को कार्य करने के लिए, बच्चे को शैक्षिक गतिविधियों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षक की भूमिका एक प्रेरक के रूप में होगी, एक सुगमकर्ता के रूप में होगी। यानी कि बच्चे को ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि ज्ञान का अवबोध कराना है। बच्चे यानी शिक्षक बच्चों को ज्ञान ना दे, बल्कि ज्ञान का अवबोध कराए कि ये विषय वस्तु या इस टॉपिक में क्या सीख बच्चे को दी जा रही है, उस सीखने के अवसर बच्चे को प्रदान कराए जाएं। ये शिक्षक का रोल एनसीएफ 2005 की दृष्टिकोण से है। एनसीएफ 2005 में भाषा का दृष्टिकोण क्या है कि भाषा बच्चे के अंदर विकसित की जाती है। नई भाषा, प्रत्येक बालक में भाषा को अभिव्यक्त करने और उसको समझने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। ऐसा एनसीएफ 2005 मानता है कि बच्चे को भाषा सिखानी नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे में भाषा जो होती है, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जो होती है, उसको अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति और उसे समझने की क्षमता जन्म से ही होती है। तो ये भाषा के प्रति एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण है। विषयों के प्रति एनसीएफ 2005 का क्या दृष्टिकोण होगा कि इन्होंने प्रत्येक विषय के प्रति अपना एक अलग दृष्टिकोण रखा है। मूल रूप से इन्होंने गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान विषयों के प्रति इन्होंने अपना एक दृष्टिकोण रखा है। इन्होंने कहा है कि गणित को पढ़ने में अक्सर बच्चे डरते हैं, तो गणित की मूल संरचना को समझने और जैसे कि अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, इन सभी के मूल तत्वों और उनकी समस्या के समाधान हेतु अनेक युक्तियों पर बल देना। यानी शिक्षक का क्या काम करना है कि इन गणित के जो विषय हैं उनकी संरचना को समझने तथा गणित की लंबी लंबी आकृतियों को समझने के लिए बच्चे में कल्पना तथा परिकल्पना का निर्माण करने पर विशेष बल देना है। ये गणित के प्रति एनसीएफ का दृष्टिकोण है। सामाजिक अध्ययन में क्या कहता है कि सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तकें हैं, यानी कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन पुस्तकों में जो ज्ञान दिया गया है, इस ज्ञान को समकालीन मुद्दों से जोड़कर नई पाठ्यचर्या यानी नई पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाए। तो ये सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषयों के प्रति ऐसा इनका दृष्टिकोण देखा गया है। एनसीएफ विज्ञान विषय के हेतु कहता है कि विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा इस तरह से किया जाए कि बालक अपने रोज के अनुभव को जांचने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम हो सके। यानी विज्ञान हमारे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं से जोड़कर उसका अध्ययन कराया जाए और बच्चा अपने आप ही उसको जांचे, परखे और उसका विश्लेषण करे। यानी प्रयोगात्मक कार्य के माध्यम से विज्ञान का शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 का विज्ञान विषय से संबंधित दृष्टिकोण देखा गया है। अन्य विषय के संबंधित क्या दृष्टिकोण है, आइए हम उसको और जान लेते हैं। एनसीएफ 2005 कहता है कि हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी में सीखने की क्षमता और उसके अंदर कुछ कौशल विकसित होते हैं, तो इनको व्यक्त करने का उन्हें अवसर प्रदान किया जाए, उनको मौका दिया जाए, जिससे कि वो अपनी कौशल क्षमता में वृद्धि कर सकें। एनसीएफ 2005 ने कहा है कि बालकों में तर्क, विचार एवं अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास करना है। यानी कि हमें प्रत्येक बच्चे में, शिक्षक का दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे में तर्क करने की शक्ति, उसके अंदर विचार व्यक्त करने की शक्ति और अमूर्त चिंतन की क्षमता में विकास करने के अवसर दिए जाएं और उनके अंदर इन गुणों का विकसित किया जाए। एनसीएफ 2005 सुझाव देता है कि प्रयोगात्मक कार्यों के द्वारा सक्रियता एवं रचनात्मकता का विकास कर रहा है। प्रयोगात्मक कार्यों के द्वारा बालक सक्रिय रहता है विषय के प्रति और बच्चे में रचनात्मक कौशल का, रचनात्मक गुणवत्ता का विकास भी किया जाता है। एनसीएफ 2005 में कहा है कि शैक्षणिक सहायक सामग्री का विकास किया जाए। यानी शिक्षण के लिए जो सहायक सामग्री है, इनमें अत्यधिक विकास किया जाए, इनके अंदर विकास किया जाए, जिससे कि शिक्षक को और बालक को सीखने और सिखाने में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव ना हो। बच्चों के विकास तथा अधिगम के संबंध में
सर्वांगीण दृष्टिकोण उत्पन्न करना, यानी कि शिक्षा ऐसी प्रदान करनी है, यानी ऐसी पाठ्यचर्या को लागू करना है, ऐसी पाठ्यचर्या का सुझाव देते हैं कि बालकों के विकास और अधिगम के संबंध में उनका सर्वांगीण दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। तो एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बालकों से संबंधित सुझाव, शिक्षकों के क्या दायित्व हैं, उनके संबंधी सुझाव दिए गए हैं। शिक्षक की भूमिका प्रेरक के रूप में बताई गई है कि शिक्षक एक प्रेरक के रूप में कार्य करे, जिससे कि बालक के अंदर जो उसके कौशल हैं, जो रचनात्मक युक्तियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उनको विकसित किया जा सके। बच्चे को खोज से संबंधित प्रश्न तथा खोज से संबंधित विषयों तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में अध्ययन कराना है, जिससे कि बच्चे का मानसिक विकास देखने में वो मिल सके। तो एनसीएफ 2005 के बारे में हमने जान लिया कि इसका निर्माण कब हुआ था और इसमें किन किन मुख्य तत्वों को रखा गया है, उन मुख्य तत्वों को हमने जान लिया है। तो और एनसीएफ 2005 को में 5 अध्याय दिए गए हैं, जिसका अध्ययन हमने उससे पूर्व की क्लास में किया था कि सबसे पहला भाग है जिसमें परिप्रेक्ष्य के बारे में बात कही गई है। दूसरे अध्याय में सीखना और ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित युक्तियों के बारे में बताया गया है। तीसरा बताया पाठ्यचर्या के क्षेत्र क्या होंगे और उसका अवलोकन किस प्रकार से किया जाएगा, कक्षाओं का अवलोकन किस प्रकार से किया जाएगा, कक्षाओं की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, इसके बारे में अध्ययन किया गया है। विद्यालय और शिक्षा का वातावरण कैसा होगा, कक्षा का वातावरण किस प्रकार से होगा, जिसे चौथे अध्याय में बताया गया है। तथा 5वें अध्याय में व्यवस्था प्रणाली किस प्रकार से होगी, व्यवस्थापन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और शिक्षक हेतु प्रशिक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में ये एनसीएफ 2005 समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नए अध्याय के साथ नए बिंदु के साथ फिर से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।